3 दशक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मुल्क कौन चाहेगा जो आतंकियों का पनाहगाह रहा है। पाकिस्तान को टेररिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में सरकार से ज्यादा सेना और दहशतगर्दों की चलती है। पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकी संगठन है जिनका मकसद है हिंदुस्तान में आतंकी हमले करना, अफगानिस्तान में दहशत फैलाना, आसपास के मुल्कों में दहशत फैलाना। 2024 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बता रहे थे। आज वही अमेरिका पाकिस्तान का बेहद खास बना हुआ है और मुनीर सबसे खास मेहमान। दरअसल आतंकवाद को लेकर अमेरिका का दोहरा रवैया हमेशा से विवादों में रहा है। पाकिस्तान में मौजूद कुल ऐसे 3 आतंकवादी संगठन हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। पहला अल-कायदा, दूसरा अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और तीसरा इस्लामिक स्टेट खुरासान। पाकिस्तान में फलने फूलने वाले ज्यादातर आतंकी संगठनों के निशाने पर शुरू से ही अगर कोई रहा है तो वह है कश्मीर। पहलगाम हमले के गुनाहगार टीआरएफ जैसे शैडो संगठनों को छोड़ दें तो सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए 5 बड़े आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। पहला हाफिज सईद की अगुवाई वाला लश्कर ए तैयबा, इसके बाद मौलाना मसूद अजहर का जैश ए मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन। पाकिस्तान शुरू से ही आतंक बोता रहा है और आतंक की फसल भी काटता रहा है, मगर जब उससे सवाल पूछा गया तो हर बार वो मुकर गया। पहली बार पूरी दुनिया ने आतंक के मुद्दे पर उसकी चोरी तब पकड़ी जब 9/11 का गुनाहगार और अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन उसकी गोद में बैठा हुआ था। अब इतने सारे अमन और इंसानियत के दुश्मन अगर एक साथ किसी मुल्क में हो तो उस मुल्क को किसी परिभाषा या परिचय की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक पड़ोसी होने के नाते भारत की चिंता क्यों नहीं बढ़ेगी? पूरा पाकिस्तान और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को वहां की आवाम या चुनी हुई सरकार नहीं, पाक फौज और आईएसआई ही ऑपरेट करती है। आज इसी पर बड़ी बहस। पाकिस्तान से भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। कमांडर रिटायर्ड जीजे सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा मामलों के जानकार। आफ्ताब मुघेरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान। मेजर जनरल अभय कार्की हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सज्जाद बुखारी जी, आपसे शुरू करते हैं। बुखारी साहब, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, मतलब क्या काबिले तारीफ काम किया। इस बार तो काम आधी दुनिया को नियुक्त कर देंगे, आधी दुनिया परमाणु हमले से साफ कर देंगे। ये तो मतलब अमेरिका की छाती पर चढ़कर अमेरिका को भी आप लोगों ने स्वाद चखा दिया कि भाई ये है पाकिस्तान, देख लो। बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी, और आपके तमाम पैनलिस्ट को जो है वो आदाब अर्ज है। आपका जो इंट्रो था मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे एंकर हूं मैं, आपको बहुत पसंद करता हूं। कोई आपने फम्बलिंग नहीं की और वन टेक में जो है वो आपने जबरदस्त किस्म का भाषण दिया। उसमें झूठ का आपने पूरा एक पलंदा पहाड़, पूरा एक मकान आपने तैयार किया, एक बड़ा प्लाजा तैयार किया। उस प्लाजे के अंदर जो है वो अब आप जो है दुकान अपनी चलाएंगे। खैर, आपको तो पता है मैं आपकी दुकानदारी में हमेशा खलल डाल देता हूँ और उसमें रुकावट पैदा करता हूँ। तो आपने बार बार जो है टर्म का इस्तेमाल किया हमारे फील्ड मार्शल के हवाले से। हमारे फील्ड मार्शल जो है वो कभी भी मौलाना नहीं रहे हैं। हाँ, मैं उसकी वजाहत करता चलूं कि वो उनके सीने में कुरान मजीद है, वो हाफिज हैं। इसी तरह जैसा कि आप गीता को मानते हैं और गीता को मानने वाले जो हैं उनको भी अगर आप पंडित कहते रहें तो फिर ठीक है। मैं भी कह देता हूं कि आपके जो पंडित चाय वाले जो नरेंद्र मोदी हैं, वो नरेंद्र मोदी आजकल इतना परेशान है कि पता नहीं वो किसी बंकर मंकर में छुपे हुए हैं, पता नहीं वो राहुल गांधी से भी डरे हुए हैं, कभी उनको गिरफ्तार करते हैं। जो सच बोलता है उनको वो जो है सलाखों के पीछे डालने की कोशिश करते हैं। अब आप बात गौर से सुनिएगा। विवेक जी, आपके एपी सिंह की जिस तरह आप लोगों ने बलि चढ़ाई है ना, कमाल किया है वैसे आप लोगों ने। ये जो वो बलि चढ़ाने वाली सियासत है ना, और ये जो नजरिया है आरएसएस का, इसने पूरे हिंदुस्तान को डिबो दिया है। पहले तो आपको अफगानिस्तान में यतीम किया, फिर आपको बंगाल में यतीम किया, फिर अब आप अमेरिका के सामने वहां पर भी अभी आप यतीम हो गए हो। अब आप यतीमी के दोराए पे चौराहे पर आकर खड़े हो गए हो और हालत आपकी अब ये हो गई है कि अब वावेला मचा रहे हो। मिर्चें लगी हुई है, ओए अमेरिका बुला रहा है, ओए इनके फील्ड मार्शल को क्यों अमेरिका बुला रहा है, हमारे तो वो अबू थे। तो आपके अबू जो हैं, अब वो आपके अबू इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ दगा करते थे, आप फरेब करते थे, आप जो है डबल गेम खेलते थे, आप एक तीर से दो दो शिकार करने की कोशिश करते थे।
पाकिस्तान अपनी एक तस्वीराती अहमियत रखता था और पाकिस्तान बार बार कहता था कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है और इनका जो न्यूक्लियर वेपन है और जो हिंदू इंतहा पसंदों के हाथ में लग सकता है और वो पूरी आलमी अमन के लिए खतरा है। आज हमारी बात सही साबित हुई। अब मसला ये है कि हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना, जो हमारी एक तस्वीराती अहमियत है, वो चीन भी हमारा दोस्त है और चीन आज नहीं, हम आयरन ब्रदर्स हैं, ठीक है। अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड पार्टनरशिप है, बहुत पहले से है। आपने तो कोई आज तक कंट्रीब्यूट नहीं किया। हमने तो दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग लड़ी है, 80,000 लोग जानों का नजराना पेश किया है। आपने तो उल्टा आतंकवाद फैलाया है। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो है अब जो भी बोलते रहें, अब आप जो भी बोलते रहें, इसका कोई असर नहीं होना है। आप भले मौलवी बोले, भले आप जो भी बोले, बहरहाल आपका चाय वाला जो है वो बहुत बुखारी परेशान साहब, है। ठीक है, जैसे पहले उम्मीद है आपकी जवाब पूरी हो गई होगी। होता था। देखिए, गाना गाने से कुछ होगा नहीं, उम्मीद है आपकी जवाब पूरी हो गई होगी। लेकिन आपने तो, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, मैं तो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था। पहली बार सच बोला है कि हमारे पास ऐसे परमाणु हथियार है, हम आधी दुनिया साफ कर सकते हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि आपके परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है, घातक हैं, उनको खत्म करने की आवश्यकता है, उनको आपके मुल्क से हटाने की आवश्यकता है। यही तो हम भी कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं। दोनों बात तो एक ही पेज पर हैं, फिर आप इस बात पे इतना खुश क्यों हो रहे हैं? और आपने कहा कि भाई चीन आपका आयरन ब्रदर है और अमेरिका के साथ आपकी बड़ी अच्छा राबता चल रहा है इन दिनों। हमने भी तो यही कहा है कि आप चार पांच से सेटिंग करने में माहिर हैं। बुखारी जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है आई थिंक उनका फ्रेम जो है वो फ्रीज हो गया। दोबारा से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कार्की सर का रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से इस पर। कार्की सर जी, मुद्दे से आने से पहले थोड़ा सा सियासी हो गया है, तो मैं एक दो चीजें जो मेरे को लगी, जो मेरे को इसको काउंटर करना है। हाँ। पहली बात तो यह है कि जिन्होंने बोला कि आपकी फौज में भी गीता पढ़ के हिंदुत्व वाले होते हैं, इनको ये बताइए हमारी फौज में मुसलमान भी हैं और बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और उनके ऑफिसर हिंदू होते हैं। रोजा जब होता है तो वो भी उनके साथ रोजा रखते हैं। जब ईद होती है हम वहां जाके नमाज पढ़ते हैं। आप अपने वो मुल्ला मुनीर की आप जो उन्होंने दी थी 16 अप्रैल या 16, जब भी उन्होंने एक टॉक दिया था जिसमें बोला था हिंदू और मुसलमान कभी एक हो ही नहीं सकते। भाई साहब, हिंदुस्तान आइए और देखिए कैसे एक हो सकते हैं। कैप्टन अब्दुल हमीद का नाम ले लेंगे तो अभी आके हम टाइगर हिल पे अटैक किया था हमने। ग्रेनियर्स में हमारे मुसलमान भाई होते हैं, हमारी कंपनियां मुसलमानों की होती है। हम अपने वर्दी हमारा धर्म होता है, हम जब फौज में होते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान ना क्रिश्चियन। और तो ये अपना जरा गले में झांकिए। आपको जो ये रेडिकल इस्लाम और जो मुल्ला आपके चीफ बने हुए हैं, ये आपको ऐसी झोंक में ले जाएंगे कि आपको ना तो हूर मिलेगी ना आपको रहने के लिए जमीन मिलेगी। और दूसरा, उन्होंने जो बोला हम एटमी हैं, आधे लेके चला जाएंगे। जब एटमी लड़ाई होती है, न्यूक्लियर डिटरेंस अगर काम नहीं कर रहा है, पहली बात तो हिंदुस्तान ने नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, हम पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने करना है तो आपकी जो फतेह मिसाइल वगैरह को उड़ाया था, आपकी आईसीबीएम भी हम उड़ा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास तीन लेग्स होते हैं कोई भी न्यूक्लियर पावर के, ये नहीं है पाव पाव का बम लेके घूम रहे हैं। आपको इसे हवाई से, जमीन से और समुद्र से मार करने की ताकत होती है। इसको ट्रायड बोलते हैं, न्यूक्लियर ट्रायड। हमारी सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल फेंकने की क्षमता रखती हैं, और वो हिंद महासागर में हो चाहे वो अरब महासागर में हो, वो कहीं से भी बिना बताए आपको मार सकती है। आपकी पहली स्ट्राइक हमारे न्यूक्लियर एसेट का कुछ भी नहीं कर सकती है। और जैसा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी बताया था, अगर ये गुस्ताखी पाकिस्तान में की तो कल की सुबह पाकिस्तान सिर्फ धूल होगा। आप अपने साथ चाहे आधी दुनिया को ले जाएं, आधी को ले जाएं, आप पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे। भूरों के पास बैठे रहिएगा, हम नीचे, हमारा देश वैसा का वैसे रहेगा। और जापान जो 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसी प्रगति लेके आज बैठा है, हिंदुस्तान भी वैसा ही रहेगा, महफूज रहेगा। ये आप फिक्र मत कीजिए। दूसरा, अगर हम मुद्दे पे आते हैं, जो अभी इनके मुल्ला मुनीर ने, जिसको हिंदुस्तान में फील्ड मार्शल भी बोला गया है, वो अपनी जो नाकामी को छुपाने के लिए खुद को उन्होंने फील्ड मार्शल बनाया। वैसे ये अपने को डेमोक्रेसी कहते हैं, जमहूरियत,
हमारे वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डिक्टेट करती है फॉरेन पॉलिसी और हमने क्या एक्शन लेना है। आर्मी और एयरफोर्स सर्विसेज उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा सिंदूर के दौरान आपने रोज देखा होगा, शाम को एक प्राइम मिनिस्टर के ब्रीफिंग होती अंडर थी। पूरी मीटिंग होती थी, डिफेंस मिनिस्टर, सीसीएस, पॉलिटिकल विल होती थी, पॉलिटिकल डायरेक्शंस मिलते थे, एस्केलेटरी लैडर को कैसे कंट्रोल करना है वो हमारे हाथ में था। हमने बोला था हम अभी बंद करने को तैयार है। पहले दिन जब हमने उनके मदरसों पे मारा था आतंकियों के, हमने मिलिट्री टारगेट नहीं मारे जानबूझ के, क्योंकि हमें वहीं पे खत्म करना था, नहीं, पर इनको तो और मार खानी थी। अगले दिन ये आए, इनके सारे हमने करे। उसके बाद इनके रडार उड़ा दिए, जो चाइना से इनके सिस्टम से सब उड़ा दिए, अमेरिकन रडार्स भी उड़ाए हैं। और इनके जो एयरबेस हमने उड़ाए थे, और उसके अलावा पता नहीं किराना हिल में ये क्या रखते थे, चगाई में ये क्या रखते थे, नूर खान का वो कमांड सेंटर क्या करता था, आज की तारीख तक उसको ये रिपेयर नहीं कर पाए हैं। रहमयार खान एयरबेस अभी भी ऑपरेशन नहीं है, जगह जगह पे तिरपाल लगा के बैठे हुए हैं। आज की तारीख में भी रडार साहब ऐसा नहीं है कार की तरह आप जाए दुकान में और कल खरीद के ले आए। अगर आपके रडार सिस्टम्स, नेटवर्क और कमांड कंट्रोल सेंटर्स उड़े हैं, 2 साल कम से कम लगेंगे उनको दोबारा स्टैब्लिश करने में, मटेरियल लाने में, इक्विपमेंट लाने में और मैन पावर को ट्रेन करने में।